नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है हमारा 14 सितंबर 2024। तो 14 सितंबर 2024 की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, उन सभी का हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। ये जो क्लास है आपकी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपी टेट, एस टेट किसी की भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों आपका जो है यहाँ पर कवर कराया जाता है। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कल का हम फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यदि आप क्लास से जुड़ते हैं तो क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करिए। अंत में मैं आपके लिए एक प्रश्न भी पूछता हूँ जो काफी महत्वपूर्ण रहता है आपका। चलिए फटाफट से कल का क्विक रिवीजन करते हैं। किस राज्य ने 5 नए पॉस्को फास्टैग कोड स्थापित किए जाएंगे या किए हैं? तो पश्चिम बंगाल ने। सीताराम येचुरी का निधन हो गया, किस चीज से थे? राजनीति से थे। हाल ही में किस देश ने 69वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के रूप में, तो फिलिस्तीन है आपका। कैबिनेट ने हाल ही में मिशन मौसम के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है? 2000 करोड़। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और ओमान के बीच है आपका। सेमी इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। ग्रिड की स्थापना किस राज्य ने की है? गुजरात। जैसे नीति आयोग है वैसे ही ग्रिड होगा आपका। आगे देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैन एलेन रिडक्शन बेल्ट के भीतर यात्रा करने वाला पहला मिशन पोल्ड? स्पेस एक्स ने। हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो स्विट्जरलैंड रहा है। हाल ही में कौन सा बैंक कार्बन अकाउंटिंग वित्तीय साझेदारी पीसीएफ में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य कवरेज देने की घोषणा की है? तो आयुष्मान भारत योजना। पीएम ई ड्राइव का पूर्ण नाम क्या है? तो उसका पूर्ण नाम है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल इंसेमेंट। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय मंत्री ने सजावटी मत्स्य पालन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए ये लॉन्च किया है आपका रंगीन मछली ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रंगीन मछली ऐप, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। तो देखिए केंद्रीय मंत्री हैं आपके राजीव रंजन सिंह ने सजावटी मत्स्य पालन ऐप को समर्थन देने के लिए आईसीआर सीआईएफए द्वारा विकसित एक रंगीन मत्स्य ऐप को लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? तो भुवनेश्वर में। 8 भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करेगा ये वाला ऐप। ऐप बहुभाषी जानकारी, एक्वेरियम की दुकानों की एक निर्देशिका और मछली की देखभाल और प्रजनन के लिए शैक्षिक मॉड्यूल भी प्रदान करेगा। कैसे उनकी देखभाल की जाए, ये सब इसमें होगा आपका। इसका उद्देश्य सजावटी मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देना, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना जो है इसका मेन उद्देश्य है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इससे पहले आपका बेहतरीन मोटिवेशनल कोट, अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। यानी हाथों की लकीरें ये डिसाइड नहीं करेंगी आप क्या बनेंगे। यदि आप मेहनत अच्छे से करेंगे, दिल जान से मेहनत करेंगे, तो आप एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। हाथों की लकीरों को भी बदलना होगा, इसलिए आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। नेक्स्ट है कि आइसलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके काफी महत्वपूर्ण है आपका ये प्रश्न। तो ये नियुक्त किए गए हैं आर रविंदर। क्या ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन क्या है इसका? बिल्कुल सही है आपका। हाल ही में कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग के अध्यक्ष बनी है डॉक्टर कीर्ति पांडे। अमृतलाल मीणा किस राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए हैं? तो बिहार के। भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन है? डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी को नियुक्त किया गया है। ताहे जमान को किस देश की हॉकी टीम के नए कोच नियुक्त किए गए हैं? तो पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में? तो बबीता चौहान को। फिक्की यूथ आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे है, न्यायाधीशों के चुनाव की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? अब तक न्यायाधीशों के चुनाव नहीं होते थे, दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा ये आपको बताना है। तो ये बनेगा मैक्सिको।
आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैक्सिको कहाँ स्थित होगा, तो मैक्सिको होगा उत्तरी अमेरिका में। इसकी लोकेशन को हम देख लेते हैं। तो ये आपका मैप है आपका, तो आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, मैक्सिको है, इधर है गल्फ ऑफ मैक्सिको है आपका। तो ये है आपकी मैक्सिको की लोकेशन, जो कनाडा है ऊपर, अमेरिका है, और मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी क्या होगी, मैक्सिको सिटी होगी। अगर आपसे पूछ ले कि मैक्सिको की संसद का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है मैक्सिको की संसद का नाम है सीनेट। क्या नाम है मैक्सिको की संसद का, सीनेट नाम है। उत्तरी अमेरिका में स्थित ये अलास्का है ऊपर, इधर सबसे बड़ा जो द्वीप है आपका ग्रीनलैंड स्थित है आपका, इधर नॉर्थ अटलांटिक सागर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने अपने 3 जिलों में इनर लाइन परमिट जारी किया है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या असम होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा नागालैंड। ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। देख लेते हैं कौन कौन से 3 जिले स्थित है। तो देखिए ये हैं आपके 3 जिले, चमोकेदमा, न्यूलैंड और दीमापुर। दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा जिला भी है आपका। तो 3 जिलों के ये परमिट लॉन्च किया है। नागालैंड की लोकेशन को देखेंगे तो नागालैंड देखिए उत्तर पूर्वी पूर्वी राज्य है आपका नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये क्या है आपके 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, यहाँ के मुख्यमंत्री है नेफ्यूरियो। विधानसभा की 1 सीट है, लोकसभा राज्यसभा की 1 सीट यहाँ पर दी गई है। और इसे त्योहारों की भूमि के नाम से भी जानते हैं नागालैंड को। इसका हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट में है। त्योहार आप सभी लोग जानते ही हैं, हार्नबिल, तुलगी और ओंगमोंग जो है नागालैंड का क्या है, प्रमुख फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पुलिस तथा वन विभाग जैसी सेवाओं में किस राज्य ने अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की है आपकी? तो अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किसने की है? तो ये किया उड़ीसा राज्य ने। किसने किया? उड़ीसा राज्य ने। अगर आपसे पूछ ले जो अग्निवीर जो योजना है कब लॉन्च की गई, तो 14 जून 2022, 14 जून 2022 को ये योजना लॉन्च की गई थी आपकी। इसमें क्या होता है कि 17 से जो 23 साल के जो युवक होते हैं वो इसमें भर्ती हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए किसने दिया है, यानी अग्निवीर से जो रिटायर होके आएंगे उनको क्या दिया जाएगा, जो राज्य की जो पुलिस में जो वैकेंसी आएंगी उसमें क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। ऐसा करने वाला राज्य बना है उड़ीसा राज्य बना है। लोकेशन देख लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा देखिए ये है आपका, और बंगाल की खाड़ी के पास स्थित देश है आपका। पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है उड़ीसा राज्य की। कौन सा राज्य उत्कल दिवस मनाता है ये आपसे पूछेगा, तो 1 अप्रैल को मनाते हैं और उड़ीसा राज्य मनाता है। राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। विधानसभा की 147 सीटें, लोकसभा की 21 हैं और राज्यसभा की 10 हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दोनों इंपोर्टेंट है आपके उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर, पुरी जगन्नाथ यात्रा, लिंगराज मंदिर, ये सभी उड़ीसा में मिलेंगे आपको। राउरकेला इस्पात कारखाना कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और चिल्का झील अभी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछी गई कि भारत की पहली रामसर स्थल कौन सा है, तो चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध है आपका महानदी पर स्थित है आपके। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित। आगे जाइए। आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई लेन देन की सीमा कितने रुपए बढ़ा दी गई है ना। यूपीआई से यानी लेन देन की सीमा जो पहले थी आपकी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। आरबीआई की अगर हम बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को किया गया। और आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर है वो है आपके शक्तिकांत दास है आपके वर्तमान में गवर्नर आरबीआई के। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो हिंदी दिवस के मौके पर जो है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर, नई दिल्ली भारत मंडपम में जो है इसका आयोजन किया गया है। और ये इसका चौथा क्या होगा, संस्करण रहने वाला है आपका। तो देखिए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा 14 सितंबर 2024 को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के मौके पर यह इसका चौथा सम्मेलन होगा। और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह हीरक जयंती विशेष संस्करण का उद्घाटन करेंगे। और इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री के राजभाषा विभाग के तहत भारतीय भाषा प्रभाग का भी उद्घाटन करने वाले हैं। कौन, अमित शाह जी। तो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है आपका। चलिए
आगे देख लेते हैं कुछ सम्मेलन जो भी आयोजित किए गए, जैसे हाल ही में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। धुली लेक किस देश का पहला स्वच्छ शहर बना है, तो नेपाल। चर्चा में रहा एटगोम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो महाराष्ट्र में। भारत सरकार द्वारा किस देश में त्रिवल्लुपुर सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा, तो सिंगापुर में। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, पेरिस में। कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय मूल के प्रशांत राम को किस देश के साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देखिए भारतीय मूल के जो प्रशांत राम है, इनको सिंगापुर के साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है। तो देखिए नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की व्याख्यात प्रशांत राम ने अपनी लघु कथा श्रृंखला नाई यार्ड साड़ियों के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो है इन्होंने जीता है। अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा, आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश में आयोजित काकाडू अभ्यास 2024 में शामिल होने के लिए पहुंचा है, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या श्रीलंका, तो ये पहुंचा है ऑस्ट्रेलिया के डरबिन में। कहां पर पहुंचा है, ऑस्ट्रेलिया के डरबिन में पहुंचा है। इसमें जो है 30 से अधिक देशों के नौसेना जो है क्या ले रही है, भाग ले रही हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा है, तो कैप्टन अजय कंवर जो है इसमें नेतृत्व कर रहे हैं भारत की तरफ से। अब देख लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखेंगे, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है आपका। ऊपर देखेंगे आप पापुआ न्यू गिनी है आपका, नीचे है आसपास तस्मानिया है, इधर आपका न्यूजीलैंड है आपका। देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आपकी यहाँ पर, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसिस्को है। यहाँ पर आप ग्रेट बैरियर रीफ देख रहे होंगे, जो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है आपकी। इधर तिमोर सागर है, इधर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइड है, ये देख रहे हैं मेलबर्न है, एडिलेड है, विक्टोरिया है, सिडनी है, कैनबरा है आपका। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, इधर दक्षिणी, इधर न्यू साउथ वेल और उत्तरी क्षेत्र स्थित है आपके। ठीक है, तो आपको ये काफी महत्वपूर्ण है आपका, तो अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा। आयर झील है, मरे डार्लिंग, यहाँ की नदियां क्या है, फेमस है आपकी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज के वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, सुब्रतो कप जो जूनियर बॉल का खिताब किसने जीता है आपका, तो काफी महत्वपूर्ण है आपका। अंडर 17 वाला कप है, तो ये जीता है आपका मणिपुर ने। किसको हराकर जीता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किसको हराकर ये कप जीता है। कौन सा संस्करण था, तो 63वां संस्करण था आपका। और सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, तो ये कप फुटबॉल से आपका क्या है, संबंधित है आपका। कल के होमवर्क का प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा था, क्या आंसर है उसका, तो जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कैंसर की दवाओं को 12% से बढ़ाकर घटाकर कितना कर दिया है, 5% कर दिया गया है। काफी लोगों के सही आंसर आए हैं, और आंसर देने का आप जरूर प्रयास किया करें यदि आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं, क्योंकि हल्का पूरा देखने से कुछ नहीं होगा। ये वो प्रश्न रखता हूं मैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश ने 69वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक क्या कीजिए, आप कमेंट कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।